एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है बच्चों? ग्रोइंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब 2-3 वीडियो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का लगभग चौथा या थर्ड वीडियो है, मतलब 4th या 3rd वीडियो है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा ही, उसके बाद ताकि हम लोग फ्लो में आ जाएँ। तो हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट वीडियो में ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक। उसके बाद ग्रोइंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स किस किस चीज़ से ग्रो होता है, तो हम लोग ये भी पढ़े थे। सीड से होता है, स्टेम से होता है, लीव से होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा ही टॉपिक पढ़ा था, जो मतलब इसके प्रीवियस वाला जस्ट पहले ही जो पढ़े चुके हो आप लोग। उसका नाम था डिस्पर्सल, मतलब सीड डिस्पर्स कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके ग्रो करता है। तो इस डिस्पर्सल के लिए हम लोग कुछ एजेंट पढ़े थे ना बच्चों। उस एजेंट का नाम क्या क्या था? जैसे एयर था, मतलब हवा बह रहा है, विंड बह रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान सीड का चले जाना और ग्रो करना। वाटर पढ़े थे कुछ, मतलब जो हल्के, मतलब जो लाइटली सीड होते हैं वो फ्लो करते हैं, वाटर में तैरते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। वाटर हो गया, एयर हो गया। और हम लोग क्या पढ़े थे? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब कुछ जानवर, फॉर एग्जांपल हम ही लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। हम लोग खुद मतलब क्या करते हैं? एनिमल्स क्या होते हैं, मान लो हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं ना। हम लोग किसी मतलब प्लांट को लिए, उसके सीड को लिए, तोड़ के ले जाके कहीं दूसरे जगह उसको रख दिए, प्लांटेड कर दिए, मतलब सॉइल में, ज़मीन में गाड़ दिए, तो क्या हो गया? न्यू प्लांट्स ग्रो हो गया। इस तरीके से हम लोग कई एजेंट्स के बारे में पढ़े। वाटर था, एयर था, एक्सप्लोजन एक था, बहुत ही अच्छा टर्म बच्चों। एक्सप्लोजन मतलब धूम, एकदम बमाक, मतलब क्या? एक्सप्लोजन मतलब कह सकते हो आप लोग फूट जाना, मतलब खूब एक्सप्लोजन हो जाना, पटाखा जैसे फूटता है ना, पटाखे का फूटना। उसी तरह कोई बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं बच्चों, जो ऐसे अपने आप, मतलब कड़ी धूप, मतलब खूब तेज़ी से धूप हुआ है वो फूट जाते हैं, और जिससे उनके सीड बिखर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। तो मतलब बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग जो न्यू, मतलब कुछ आज हम लोग वो चीज़ करेंगे, कुछ एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब ये होता है बच्चों, आपकी किताब में हर कुछ टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, मतलब क्या, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में रहेगा, ठीक। तो हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन चलने कुछ करेंगे, उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करेंगे। तो बच्चों आपके बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चंस के रूप में जो दिया जाता है वो है नॉलेज चेक, मतलब आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है कि आप अभी तक कितना स्टडी किए हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉलेज चेक। हेडिंग क्या बच्चों? नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज चेक, ठीक। तो बच्चों हम लोग अपने नॉलेज को आइए चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं और कितना सही है कितना नहीं है। इससे हम क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है बच्चों। अभी तक मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ, अगर आप उसे ध्यान से पढ़े हो तो जितना आज हम क्वेश्चंस कराएंगे ना, उसे बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हो। कोई इसमें डिफ़िकल्ट है ही नहीं, कोई टफनेस नहीं है। रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। देखते हैं आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है। तो बच्चों आपके बुक में ये लिखा हुआ है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। बच्चों मैं आपको समझा चुका हूँ कि एजेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उस दिन भी समझाया था, आज भी थोड़ा सा भले टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरीके से बताऊंगा। एजेंट का मतलब होता है किसी का काम करना। जैसे होता है ना, आप देखते होगे, अगर चुनाव जब होता है, जब इलेक्शन आता है, तो हर एक ग्रुप के एक एजेंट होते हैं। एजेंट मतलब वो आपको काम करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे जाके अंदर क्या करना है। एजेंट मतलब ही होता है किसी दूसरे के लिए काम करना। हर टाइप के एजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन में बच्चों सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, डिस्पर्स हो जाना, उसका एजेंट क्या है। मतलब इस सीड को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उसके एजेंट क्या है। एजेंट मतलब उसको करने वाले। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, कौन कौन से एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको पता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी आज डिस्कशन किया हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो रिकॉल कराया हूँ उसमें भी बताया हूँ। क्या? वाटर है,
मैं बोला ना कुछ लाइटली, मतलब कुछ हल्के सीड होते हैं जो वाटर में फ्लो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इसका मतलब वाटर हो गया। एयर, खूब तेज़ी से आंधी तूफान आया, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसके जो सीड होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तब भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। इसका मतलब सेकंड क्या है, एयर है, ये दूसरा एजेंट हो गया। तीसरा बात करो एक्सप्लोजन, मैं बोला ना एक्सप्लोजन मतलब कोई चीज़ बम से फूट, मतलब क्या, जैसे आप बम वगैरह दीपावली में जो फोड़ते हो पटाखा वगैरह, वो फूट जाता है, उसी को बोलते हो इंग्लिश में एक्सप्लोज कर जाना, मतलब फूट जाना, बम होता है ना। तो मतलब बहुत से ऐसे सीड्स हैं जो कड़ी धूप, मतलब खूब ज़्यादा धूप पड़ता है, जब सनलाइट बहुत तेज आती है, सूर्य की प्रकाश, तो अचानक एक्सप्लोज कर जाते हैं वो फ्रूट, और उसके सीड एक स्थान से दूसरे स्थान बिखर जाते हैं, एक्सप्लोज कर जाते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोजन भी रीजन है किसका, सीड डिस्पर्सल का, मतलब एजेंट है। तो बच्चों हम लोग कई टाइप के एजेंट पढ़े, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लें। लिखा व्हाट आर द एजेंट, एजेंट मतलब बताया ना कार्य करने वाला, किसका, ऑफ, लिखा है सीड डिस्पर्सल का। सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन कौन से एजेंट वर्क करते हैं, इनका आपको नाम लिखना है। क्या करना है, आगे लिखा भी है नेम देम, इनका नाम लिखो। और क्या पूछा है, व्हाट आर द एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो बच्चों मैं सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट आर द, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द एजेंट। एजेंट मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, एजेंट मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य करना, उसे एजेंट बोलते हैं, किसी का दूसरे का काम करना। तो व्हाट आर द एजेंट, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, किसका बच्चों, सीड डिस्पर्सल के एजेंट को लिखना है। मतलब सीड जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसको ले जाने के लिए कौन कौन से एजेंट हैं उनका नाम लिखो। क्वेश्चन है आगे नेम देम, उनके नाम लिखो, नेम देम। तो बच्चों मैं बहुत अच्छा आसानी तरीके से बताया भी, और आप लोग जानते हो जो बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, वो इसका आंसर मुझे मेरे देने से पहले ऐसे बोला ना, क्वेश्चन लिख दिया ना, ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रहा होगा। जो बच्चा अच्छा खूब अच्छी तरीके से मेरे लेक्चर को, वीडियो को देख देख के लिख लिख के पढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको याद होगा ये कौन कौन से हैं, इसके आंसर क्या हो सकते हैं बच्चों, इसके आंसर हैं, पहला क्या है बच्चों, पहला है वाटर, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं सीरियल वाइज लिखो कि मैं वाटर लिखा तो आप वाटर लिखो, आपके दिमाग में एनीथिंग जो भी पहले आ रहा है उन आंसर में से उसको लिख लो। मैं लिख रहा हूँ पहले क्या बच्चों, वाटर है, क्या है, वाटर। दूसरा क्या है, एयर है, जिसे हम लोग बुक में अपने विंड के नाम से पढ़े हैं, WIND, विंड मतलब हवा का बहना, विंड कहलाता है इंग्लिश में, ठीक। तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, एक्सप्लोजन, EXPLOSION, एक्सप्लोजन, ठीक। और बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे, एयर हो गया, वाटर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं एजेंट हैं। एक आखिर हम लोग मोस्टली तो हम ही लोग, देखा जाए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट हम ही लोग हैं। किसी चीज़ का भी सीड पाते हैं, ले जाके लगा देते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है, उसके हम लोग फ्रूट खाने लगते हैं, सब्जियां खाने लगते हैं, कई चीज़ें हैं, मतलब जो भी वो देती है हमको, जितने भी प्लांट्स होते हैं हमको जितने भी प्रॉफिट देते हैं हम उसका यूज करते हैं। तो देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट कौन है, हम ही लोग हैं। अपने आप को मत बोलना, सबसे पहले अपने आप को ही लिख देना। मैं तो गलती कर दिया, कोई बात नहीं, वाटर लिख दिया, लेकिन आप लोग सबसे पहले अपने आप को ही लिखना, मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लिखना, ठीक है बच्चों। तो क्या है अगला, ह्यूमन बींग्स, HUMAN, ह्यूमन, BEINGS, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक। ये सारे एजेंट्स हैं बच्चों, आपको भूलना नहीं चाहिए सभी के नाम, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो बच्चों ये थे क्या, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के एजेंट का नाम लिखना था, ठीक। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, और डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ, और मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ तब भी बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए बार बार। अब आप खुद से ना पढ़ो तो उसकी बात अलग है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुना करो क्वेश्चंस को, और बहुत ध्यानपूर्वक आंसर को भी सुनना चाहिए, ठीक। अब बच्चों आपके बुक में एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन थे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब जो टॉपिक के बाद हो, मतलब उस जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड हो, कहीं मतलब पिछले टॉपिक का ना हो, इसीलिए इसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और आपके बुक में उसको किस नाम से जाना जा रहा है, नॉलेज चेक। किस नाम से, नॉलेज चेक, मतलब अपने नॉलेज को चेक करो कि क्या हम जो पढ़े हैं वो हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीच बीच में, ठीक।
तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 सीड्स, मतलब 2 सीड्स के एग्जाम्पल लिखना है किसके, विच गेट डिस्पर्ड बाय द फॉलोइंग एजेंट। फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि आपको अब एग्जाम्पल से लिखना है। जैसे अभी तक तो ये हो गया, वाटर से होता है सीड डिस्पर्सल, एयर से होता है, विंड से यानी कि वही एक्सप्लोजन से होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग से होता है। ये तो पता चल गया कि इस चीज़ों से किन कारण की वजह से होता है, ये तो हमें पता चल गया जिन। लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम्पल से लिखना है कि वो कौन कौन से सीड हैं, मतलब आपको अब सीड का नाम लिखना है जो एयर से होता है या फिर वाटर से होता है या फिर एक्सप्लोजन से होता है या फिर विंड से होता है। ठीक, इन सभी का नाम क्या करना आपको मेंशन करना है आंसर में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या बच्चों, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 सीड। कितने सीड का नाम लिखना है बच्चों, 2 सीड्स का नाम लिखना है, SEEDS। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 सीड्स विच गेट क्या डिस्पर्स्ड, DISPERSED, डिस्पर्स्ड बाय द फॉलोइंग एजेंट, बाय द फॉलोइंग एजेंट, ठीक। मतलब बच्चों जो आपके क्वेश्चंस में फॉलोइंग कुछ एजेंट दिए हुए हैं, एजेंट तो आप जानते हो ऑलरेडी, बट क्वेश्चंस में जो जो दिया उसी का तो आंसर लिखोगे। पहला जो है बच्चों वो एक्सप्लोजन से जो होता है वो लिखना आपको। पहला इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बच्चों समझ रहे हो ना आप लोग, किसी चीज़ का फूट जाना, जैसे बम वगैरह ना एक्सप्लोज हो जाता है। ठीक, तो बच्चों आपको 2 नाम लिखना है। यहाँ पे एक ऐसे डैश बना हुआ आपके बुक में और एक आगे बना हुआ, मतलब 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है, 2 एग्जाम्पल्स आपको देना है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझते हो तभी तो आंसर लिख पाओगे। इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हमको नहीं लगता किसी को क्वेश्चंस में डाउट होगा, किसी को नहीं होगा ना। तो क्वेश्चंस का आप आंसर लिखते हैं बच्चों। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि एक्सप्लोज करके कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके सीड एक स्थान से दूसरे स्थान यानी डिस्पर्स हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। आपको याद होगा अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो मैं कई मतलब 2-3 एग्जाम्पल्स बताया था जिसमें मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार वही नाम रिकॉल हो और आपके बुक में भी वही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो पीज। पीज मतलब होता है बच्चों मटर। क्या होता है? पीज मतलब मटर। तो आप पहला एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हो? PEAS, पीज मतलब मटर्स। और दूसरा है बीन्स। एक बीन का पेड़ होता है जिसका स्पेलिंग है बी, क्या बच्चों? BEANS, बीन्स। मतलब आपको 2 एग्जाम्पल्स मिल गए किसके? एक्सप्लोजन के। किसके बच्चों? एक्सप्लोजन्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स मिल गए। फर्स्ट इज व्हाट? पीज एंड सेकेंड इज व्हाट? बीन्स। देखो नाम कितना मतलब रिदम्स मिल रहा है ना, पीज बीन्स, पीज बीन्स, पीज बीन्स मिल रहा है ना। तो बस वही आपको खूब अच्छी तरीके से ऐसे ही दोनों नाम को याद रखना है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते रहो। जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों ऐसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करो। फिर अभी मैं आगे आपको बताता हूँ फिर आगे कि 2-3 क्वेश्चंस और हैं सिर्फ। जैसे एक्सप्लोजन पढ़ लिए, अभी आपको फिर वाटर मिलेगा, फिर अभी आपको विंड मिलेगा, फिर एयर। अभी स्पेस नहीं है ना, इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर अभी आगे बताते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखें कि क्या सीड डिस्पर्सल के एजेंट क्या होते हैं और उनके रीजन क्या क्या हैं। मतलब एग्जाम्पल्स अब पढ़ रहे हैं ना कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उन सीड का एग्जाम्पल्स लिखना है। तो फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए क्या, एक्सप्लोजन वाला पढ़ लिए ना बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, नीचे वाला मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस दिखता रहे। ये क्वेश्चंस क्या था बच्चों, QEESTION क्वेश्चन नंबर 2 था और ये ऐसे था। तो बच्चों हम लोग पहला देख चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ए देख चुके हैं ना। अब हम लोग बी पे चल रहे हैं क्या बच्चों, इसलिए मैं इरेज नहीं किया ताकि आपके दिमाग में बना रहे क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम लोग बी पे चलते हैं। किस पे बच्चों, बी पे। ये पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। A B C मतलब एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट बना दिया गया है ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन एक ही साथ रिकॉल हो जाए, याद हो जाए आपको। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी यानी सेक्शन बी पार्ट जो है वो आपका है वाटर। क्या बच्चों, वाटर है, WATER। मतलब अब आपको वाटर के एग्जाम्पल्स लिखने हैं ऐसे जो वाटर के थ्रू मतलब क्या सीड का डिस्पर्सल होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो बच्चों, मैं वाटर से भी बहुत मतलब आपको याद होगा कि वाटर्स में मैं एक आपको कहानी बताया था छोटा सा, कि जो वाटर्स में सीड होते हैं वो ऐसे सीड जो बहुत हल्के होते हैं। अरे भाई हल्के रहेंगे, बहुत लाइटली रहेंगे, हल्का रहेगा उनका वेट, तभी तो वाटर फ्लो करके उनको ले जाएगा। मान लो नदी है, उसमें जब सीड हल्की रहेगी तभी तो मतलब हल्का हल्का सीड बिया रहेगा, तभी तो एक स्थान से उधर तैर के जाएगा, फ्लोट करके जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा, वहीं रह जाएगा, जाएगा ही नहीं। और डिस्पर्सल का मतलब ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो इसका मतलब पक्का ऐसे सीड्स जो हल्के होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, उन सीड का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों वाटर में मैं 2 आपको बताया था, याद होगा। एक तो बताया था कोकोनट। क्या बच्चों कोकोनट का सीड, कोकोनट बताया था। नारियल आप अगर पानी में डाल दो, वैसे ही आप देखते होगे हम लोग के हिंदू धर्म में जो पूजा वगैरह होता है, मतलब छठ मैया वाला जो पूजा होता है, उसमें अब नारियल को वाटर में रख के देख लेना, डूबेगा नहीं, तैरेगा, ऐसे 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 होता रहता है। मतलब अगर एयर बहा या फिर वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो सीड को क्या करेगा, लेते जाएगा। ठीक, तो यही मैं कह रहा था बच्चों कि आपको क्या करना है, ऐसे याद रखना। जैसे मैं कहानी बताता हूँ थोड़ा बहुत, आपके दिमाग में वो कहानी चलनी चाहिए कि हाँ ऐसे होता है या फिर ऐसे होना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस में आपके माइंड में क्वेश्चंस तुरंत आएगा और उसका आंसर तुरंत आप देख सकते हो, आसानी से दे सकते हो। ठीक, तो कहानी जरूर याद रखा करो। मैं कहानी इसीलिए जान के बताता हूँ ताकि आप लोग कुछ इतिहास याद रखो, कहानी याद रखो। ठीक, तो बच्चों क्या था, आपको याद हो जाना चाहिए। हल्का में क्या आ रहा है बच्चों, कोकोनट आ रहा है। क्या है बच्चों, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। और एक ऑलरेडी बच्चों पाया ही जाता है वाटर में, उसका नाम क्या है बच्चों, लोटस। क्या है, लोटस। कमल ना सुने हो ना आप लोग, लोटस। क्या बच्चों, LOTUS, लोटस सीड, SEED। सीड चाहे लिखो चाहे ना, यहाँ भी सीड चाहे लिखो चाहे ना, बात तो सीड का ही नाम लिखना, क्वेश्चंस में सीड ही दिया है। ठीक, सीड दिया ना, आप लोग देख सकते हैं सीड, तो सीड चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात सीड की ही बात की जा रही है, प्लांट। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब क्या एक्सप्लोजन से हुआ, वाटर से हुआ। अब हम लोग सी पार्ट पे आते हैं। किस पे बच्चों, सी पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट क्या लिखा है बच्चों, देखते हैं। सी पार्ट ये लिखा हुआ है विंड मतलब मैं बोला ना बच्चों, वही हवा का तेजी से झोंका आना बहना, बात एक ही है। ठीक है, क्या है, विंड है। क्या है, विंड, WIND, विंड। अब विंड से यानी हवा के जो झोंके, तूफान आदि तूफान आते हैं, उनसे जो सीड डिस्पर्सल होते हैं, उनके सीड का नाम लिखना है आपको। क्या करना बच्चों, उन सीड के नाम आपको लिखना है। तो बच्चों इसके लिए भी मैं आपको कहानी बताया था, याद होगा, अगर आपको याद हो तो याद होना भी चाहिए। मैं इसमें कुछ आपको कहानी बताया था कि इसके भी सीड लाइटली होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं। ठीक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, विंड के माध्यम से जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों,
विंड के माध्यम से जाते हैं और वो जाके न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो आप लोग विंड में याद रखो, तो मैं बताया था आपको सीड ऑफ डैंडेलियन एंड कॉटन प्लांट्स। क्या बच्चों? सीड ऑफ डैंडेलियन एंड कॉटन प्लांट्स। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले आसान वाला लिख लेते हैं। क्या? कॉटन का प्लांट्स, COTTON, कॉटन। ठीक। और एक क्या है बच्चों? डैंडेलियन। क्या है स्पेलिंग? D, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, DANDELION, डैंडेलियन। लॉयन स्पेलिंग शेर वाला, याद करो, LION। ठीक। तो आपको याद होना चाहिए कि जो विंड से होता है वो क्या होता है बच्चों? कॉटन होता है, और एक क्या होता है? डैंडेलियन होता है। क्या होता है? डैंडेलियन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। किस पे? डी पार्ट पे। बच्चों डी पार्ट क्या है? बुक में देखते हैं। डी पार्ट है आपका एयर। क्या बच्चों? एयर है। ठीक। अब एयर के ऐसे 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो आपको एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो बच्चों एयर के माध्यम से आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो एयर के माध्यम से क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक। तो मतलब लिख सकते हो आप, किसी का भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर आपसे, जो भी मतलब देखो, एक चीज़ तो पहले बता देता हूँ इसको क्लू कि कैसे जानोगे। अगर हवा यानी एयर ले जाता है, विंड मतलब होता है बहुत मतलब तेज़ी से हवा का बहना, लेकिन एयर क्या होता है? मतलब बहुत हल्का हल्का बहता है ना, तो उसके लिए बहुत ही मतलब हल्का, बहुत ही हल्के सीड्स का उपयोग करना। आपको क्या करना है? बहुत ही हल्के सीड्स का नाम लिखना है जो ऐसे होता हो। तो आप लोग अगर आपको याद हो तो आप लोग देखते होंगे खेत वगैरह में, जैसे मान लो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, कि ये जो होते हैं, अगर देखा जाए जो हमारी ये मतलब ये धान, इस समय धान की रोपाई हो रही है ना, अगर आप इसकी जो हम लोग मतलब ऐसे बुआई करते हैं, जैसे क्या पहले तो इनके जरई जिसे बोला जाता है, उसके अगर सीड को आप मतलब ऐसे बोते हो और वो हवा के माध्यम से यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे कर रहे हो और यहाँ से वहाँ चला जाए, तो क्या हो गया? जहाँ आपको सीड जाना चाहिए था वहाँ तो नहीं गया। और होता भी ऐसा, मतलब आप देखते हो कि खेत वगैरह में जो मेड़ी वगैरह बांधा रहता है, वो खेत जरूरी नहीं है कि हर प्लांट आपके खेत में हो सकता है, कुछ प्लांट उधर भी। तो कौन उसको डिस्पर्स किया? एयर डिस्पर्स किया। कौन किया? एयर। तो मतलब चाहे वीट भी लिख सकते हो, गेहूँ भी, वीट और राइस दोनों लिख सकते हो। ठीक। तो लिख लो एग्जाम्पल्स, वही बहुत सिंपल सा है, वीट, WHEAT, वीट एंड राइस दोनों। ठीक। अगर आप ये वाला लिखो ना तब भी कोई गलती नहीं है। कौन? कॉटन है, डैंडेलियन वाला भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एयर के ही माध्यम से। विंड मतलब ये होता है क्या? हवा का झोंका, हवा का बहना ही विंड कहलाता है। इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं विंड। ठीक। तो ये दोनों एग्जाम्पल, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, नो डाउट, कोई गलत नहीं है। ये दोनों भी लिख सकते हो और ये दोनों भी ऊपर लिख सकते हो। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों हम लोग यहाँ तक देखें, आज हम लोग एक्सरसाइज का पोर्शन कवर किए हैं। क्या किए हैं? एक्सरसाइज का पोर्शन कवर किए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक टॉपिक भी कर लिया जाए। ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं जल्दी से, उसके बाद तुरंत एक नया टॉपिक है बच्चों आपका। क्या है? क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। क्या बच्चों? क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। जो टॉपिक है आपका न्यू, वो क्या है? क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही छोटा छोटा था, आपको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी पढ़ रखे हो, पढ़ाया भी हूँ अच्छे से। क्या बच्चों? न्यू टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसको छोटा सा ही है, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। टॉपिक का नाम लिखते हैं बच्चों, CROPS, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा वर्ड है बच्चों, आप लोग को याद होगा। कृषि उद्यान मतलब खेती वगैरह से रिलेटेड कल्चर होता है इसमें। ठीक है। एग्री, CULTURE, कल्चर, एग्रीकल्चर, खेती करना। ठीक। अभी इसको हम इंग्लिश में समझते हैं टर्म क्या होता है। ठीक है।
अब देखो बच्चों, पहले ये हम समझते हैं क्रॉप्स क्या होता है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर समझेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग डिफिनीशन को समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं पहले अपनी भाषा में कि क्रॉप होता क्या है, फसल उगाना क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब किसी एक स्थान पे, मतलब पहले हिंदी में समझा दे रहा हूँ, जब किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे आप खूब बड़े अमाउंट में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका, अनाज का। अनाज बोले तो जो हम लोग चावल दाल ये सब खाते हैं, ठीक, इसे अनाज ही बोलते हैं ना। तो मतलब फूड कह सकते हो, फूड कह लो, सिंपल सा फूड। ये जो लार्ज अमाउंट में बहुत बड़े स्केल पे, मतलब ढेर सारी चीज़ें एक पार्टिकुलर प्लेस पे कहीं अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है फूड का, इसे ही बच्चों हम क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा बात करूं कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 10 मान लो 20 बीघा खेती है। कितना बीघा? 20 बीघा खेती है। और वो हर सीजन में, मतलब सीजन मतलब बोले तो हर फसल की सीजन होती है ना, कि खरीफ फसल, रबी फसल, तो अपने सीजन में कोई एक चीज़ का, मतलब पार्टिकुलर, जैसे मान लो अगर ये सीजन चल रहा है धान वाला, तो धान ही पूरा हर खेत में बो के खूब लार्ज अमाउंट में धान का प्रोडक्शन करता है। तो ये किसका क्रॉप हो गया बच्चों? ये क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। तो बच्चों आपके बुक में डेफिनेशन बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख सकते हो, लिखा हुआ है प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का कहने का मतलब यही है जो मैं बोल रहा था, क्या, खूब ढेर सारा अमाउंट में प्रोडक्शन करना। थोड़ी छोटी चीज़ों की बात नहीं हो रही है कि 1 बीघा खेती है तो उसको क्रॉप फसल नहीं कहते हैं बच्चों। खूब लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत लंबी दूरी वगैरह रहे, मतलब बहुत ज़्यादा खेती रहे, वैसे अगर प्लांट्स का ग्रो कराया जा रहा है, प्रोडक्शन कराया जा रहा है एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसी को ही हम बोलते हैं क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉप्स। तो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, लिखा हुआ है प्लांट्स दैट आर ग्रोन, क्या बच्चों? क्रॉप का डिफिनीशन लिखते हैं, यहाँ अलग से हेडिंग लिखते हैं, CROPS, क्रॉप्स। क्या बच्चों? प्लांट्स दैट आर ग्रोन एट, ऑन है या एट है देख लेते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल। क्या बच्चों? ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैं बोला बच्चों पहले ही, लार्ज स्केल कहने का मतलब क्या है? खूब ज़्यादा खेती करना, मतलब क्या, ज़्यादा अमाउंट में खेती हो, मतलब 10 बीघा 20 बीघा, ठीक, लार्ज स्केल, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है? एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे भी होना चाहिए, एट ए पार्टिकुलर टाइम, ठीक। देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्रेक करके समझ लेते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करके। कुछ नहीं, बस आपको इतना ही बोलना है। कोई पूछे व्हाट इज क्रॉप्स, या फिर आप क्रॉप से क्या समझते हो, फसल किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन क्या देना है कि प्लांट्स, कैसे देखो याद करते हैं, प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट दैट आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब प्लांट्स का ग्रो कराना कहाँ? लार्ज स्केल पे, मतलब खूब बड़े अमाउंट में, थोड़े छोटे चीज़ों की बात नहीं की जा रहा, ऑन ए लार्ज स्केल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या? एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे मोर, मतलब लार्ज स्केल पे एक प्लांट का ग्रो कराना ही क्या कहलाता है? क्रॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्रॉप्स, जिसे हिंदी में फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फसल कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट प्लांट्स में, मतलब क्रॉप्स में? नहीं ना? तो जैसे बोलो ऐसे ही डिफिनीशन को याद रखना, कोई और दूसरा टिप्स मत अपनाना, नहीं तो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों न्यू टॉपिक जो आ रहा है आपका, इसी में लिखा हुआ एंड करके एग्रीकल्चर। क्या लिखा हुआ बच्चों? एग्रीकल्चर। आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर। न्यू टॉपिक क्या है? AGRI। न्यू टॉपिक क्या इसी में ही है, CULTURE, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है बच्चों कृषि उद्यान, मतलब खेती वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ उसमें जो काम किया जा रहा हो, उसी को ही हम एक नया टर्म नाम देते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। क्या नाम है बच्चों? एग्रीकल्चर। तो कुछ नहीं, बस आपके बुक में जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग खूब सिंपल सा डेफिनेशन बना देते हैं। कैसे बच्चों? लिखा हुआ है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या बच्चों?
प्रैक्टिस PRACTICE प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग GROWING प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। क्या बच्चों? क्रॉप्स फॉर फूड। अभी समझा रहे हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। एंड कमर्शियल यूज, एंड कमर्शियल यूज COMMERICAL कमर्शियल यूज। देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो मैं सिंपल सा बताया क्या, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को ही ग्रो कराना, मतलब फसल को ग्रो कराने के ही पद्धति को, मतलब सिस्टम को ही, और उसको खूब कमर्शियल रूप से यूज करना, उस फूड को कमर्शियल रूप से यूज करना, मतलब अपने उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्रॉप और एग्रीकल्चर में बड़ा अंतर है बच्चों। प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो कराना क्रॉप कहलाता है, और फिर उस क्रॉप को, मतलब उस फसल को प्रैक्टिस, मतलब ग्रो कराना। फिर फसल की बात आ गई, वहाँ प्लांट की बात हो रही थी, यहाँ फसल की पूरे लार्ज अमाउंट की बात हो गई। प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिस कहने मतलब क्या है यहाँ पे, उसके मतलब बार बार वही चीज़ करना। और कमर्शियल यूज मतलब उसको खूब अच्छी तरीके से उपयोग करना। क्या करना? उपयोग करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्रॉप और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।